बड़ी खबर कर्नाटक से आपको बता दें, जहां मांड्या में गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान बवाल की जानकारी सामने आ रही है। विसर्जन जुलूस के दौरान पथराव का भी आरोप लग रहा है कुछ लोगों पर। लोगों का आरोप यह है कि मस्जिद से पत्थर चलाए गए हैं। यहाँ धारा 144 लागू कर दी गई है और भारी पुलिस बल की तैनाती वहां पर है, क्योंकि लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया है। दरअसल विसर्जन का पूरा जुलूस था और इस दौरान पथराव किया गया है, ऐसा आरोप है। लोगों ने यह आरोप लगाया है कि मस्जिद से पत्थरबाजी की गई है। अब धारा 163 लागू कर दी गई है। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती यहाँ पर है। मांड्या से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो गणेश विसर्जन जुलूस में बवाल की जानकारी जो है वो सामने आई है। अब पुलिस जो है मौके पर बड़ी संख्या में तैनात है। लोगों का आरोप है कि मस्जिद से पत्थर चले और उसके बाद वहां पर माहौल बिगड़ता हुआ नजर आया। पूरे इलाके में अब धारा 163 लागू कर दी गई है। साथ ही चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों की तैनाती भी की गई है ताकि कोई भी असामाजिक तत्व माहौल को बिगाड़ न सके। बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से, जहां पर हनुमान चालीसा पाठ के दौरान पथराव का आरोप लगाया गया है, जिसमें 7 लोग घायल हो गए हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात है। आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। गणेश प्रतिमा के विसर्जन के बाद हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था। पुलिस ने बताया कि गणेश विसर्जन के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ जब किया जा रहा था तो उसके समाप्त होते ही वहां पर कुछ असामाजिक तत्वों ने पथराव शुरू कर दिया और जिसके बाद माहौल बिगड़ गया। हथनीकुंड से दिल्ली की ओर छोड़ा गया पानी। दिल्ली के साथ साथ यूपी के कई जिलों के लिए पानी अब मुसीबत बन गया है। खासकर यमुना में आई लहर मथुरा के कई ग्रामीण इलाकों को डुबा चुकी है। हालात ऐसे हैं कि गांव की गलियों में अब नाव चलने लगी है। यमुना की उफनती लहरें यूपी के मथुरा के लिए सिरदर्द बन गई है। मथुरा के गांव की गलियों का हाल देखकर ऐसा लगता है जैसे ये मथुरा नहीं इटली का वेनिस हो। मथुरा में बाढ़ से हालात बेकाबू हो गए हैं। यमुना का पानी लगातार सीमाएं लांघ रहा है। बाढ़ प्रभावित परिवारों का दर्द शब्दों में बयां करना मुश्किल है। प्रशासन ने रविवार और सोमवार तक यमुना जलस्तर को लेकर हाई अलर्ट जारी किया है। ऐसे में लोगों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। जिन सड़कों पर दोपहिया गाड़ियां चलती थी, उन गलियों में आने जाने के लिए अब नाव एकमात्र सहारा बन गई है। यहाँ तक कि राहत सामग्री पहुँचाने के लिए भी नाव का ही इस्तेमाल हो रहा है। घरों में इतना पानी आ गया है कि लोग कमर तक डूबे हुए हैं और कई लोग तो घर की छतों पर जाकर रह रहे हैं। इस बीच रविवार को मथुरा के डीएम और एसएसपी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और ये भरोसा दिया कि सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी। आप लोग घरों में बिल्कुल मत रहिए और सुरक्षित नहीं है। आप सारे लोग यहाँ रहो, यही सारी व्यवस्था हो रही है और बिना किसी सरकार पे भरोसा रखिए, सरकार आपके साथ है। और अब एक बड़ी खबर आपको गाजियाबाद से बताते हैं। गाजियाबाद में लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर का बयान सामने आया है। उनका ये कहना है कि चारों तरफ बांग्लादेशी रोहिंग्या बसाए जा रहे हैं, तो बड़ा बयान दे रहे हैं रोहिंग्या को लेकर। उन्होंने ये भी कहा कि केवल मथुरा, पूर्वांचल और बिहार के लोग ही बसाए जाएं। 1 साल तक जमीन ना बेचें ग्रामीण, ये बड़ा बयान गुर्जर ने दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने अपने बयान में ये कहा है कि यहाँ सिर्फ मथुरा, पूर्वांचल और बिहार के ही लोग बसाए जाएं। लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर अक्सर अपने बयानों को लेकर वो विवादों में रहते हैं। इस बार उन्होंने बांग्लादेशियों को लेकर ये बयान दिया है।